हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक साउथ कोरियन थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसका नाम है मिडनाइट एफएम। ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी। डायरेक्टर है किम सेंग मान और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये कहानी है सुंग यांग की। वैसे तो वो एक टीवी एंकर है, मगर फिलहाल पिछले कुछ सालों से वो एक मिडनाइट रेडियो शो होस्ट कर रही है। ये शो काफ़ी फेमस है, स्पेशली उसकी आवाज़ के लिए। वो इस शो में हर रात एक फिल्म एनालाइज करती है और उस थीम से सुइटेबल गाना प्ले करती है। लोग उसकी चॉइस ऑफ फिल्म्स एंड सॉन्ग्स दोनों ही पसंद करते हैं। मगर आज आखिरी बार वो ये शो होस्ट करने वाली है, क्योंकि कल सुबह ही वो ये देश छोड़कर जाने वाली है। उसे अपनी बेटी यूनसो को लेकर स्टेट्स में जाना है उसके हार्ट सर्जरी के लिए। ऑफिस में सभी लोग उसे गुड लक विश करते हैं, मगर लगता है प्रोड्यूसर ओ उससे किसी बात को लेकर नाराज है। बात करने पर सुयुंग को पता चलता है उन्हें आज के शो के लिए एक प्लेलिस्ट किसी ने फैक्स किया है और उन्हें लगता है ये सुयुंग का काम है। ही इज द बॉस यार, ये उनका शो है, सुयुंग क्यों इम्प्रोवाइज करने लगी। मगर सुयुंग कुछ रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि उसने कोई प्लेलिस्ट फैक्स की ही नहीं थी। उसे लगता है हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, बाद में सॉल्व हो जाएगा। तो वो स्टूडियो की तरफ आगे बढ़ती है अपने कलीग पार्क के साथ, और वो देखती है उसके गाड़ी पे किसी ने हमला किया है। टायर्स भी फ्लैट हो चुकी है और वहां पर एक कागज भी है जिस पर टैक्सी ड्राइवर फिल्म का पोस्टर पेंट किया गया था। उसके पीछे कुछ कोट्स भी किया गया था, लेकिन उस पर ध्यान देने का समय उनके पास नहीं था। पार्क एक टैक्सी बुलाती है और वो दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। थैंकफुली उन्हें कुछ नहीं हुआ था। वो लोग देखते हैं दूसरे गाड़ी में जो आदमी था वो एक लड़की को ओपनली मार रहा था। वो आदमी बहुत ही गुस्से में था, तो सुयुंग डर जाती है और ड्राइवर को वहां से जल्दी से निकलने के लिए कहती है। फाइनली वो लोग स्टूडियो में पहुंचते हैं और स्टूडियो में सुयुंग के लिए वेट कर रहा था आज का गेस्ट मैडोंग। ये अपने आप को सुयुंग का फैन कहता है, मगर ये किसी स्टॉकर से कुछ कम नहीं है। वो बिल्कुल स्टार्टिंग से इस शो का लिसनर है, हर एक डिटेल्स उसे याद है और उसके पास सुयुंग का फोन नंबर भी है। उसने कई बार उसे मेल भी किया है और आज वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है उससे मिलने के लिए, मगर सुयुंग को उसका बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हमें शहर में होने वाले कुछ हादसों के बारे में पता चलता है कोई सीरियल किलर लगातार लोगों को मार रहा है। ऑलरेडी उसने 6 खून कर दिया है। उसका स्पेशलिटी है वो खून करने के बाद उन विक्टिम्स का चेहरा कवर कर देता है और रस्सी से एक बो फॉर्म करता है। इनिशियली वो तो सिर्फ क्रिमिनल्स को ही अपना टारगेट बना रहा था, लेकिन रिसेंटली पुलिस को 7th विक्टिम की लाश मिली है और ये असल में सुयुंग की सब्स्टिट्यूट थी। सुयुंग के जाने के बाद वो ही इस शो को होस्ट करने वाली थी, जो अभी पॉसिबल नहीं है। सुयुंग अपनी शो शुरू करती है। आज उसका आखिरी दिन है, तो वो इस दिन को मेमोरेबल बनाना चाहती है, लेकिन स्टार्टिंग में ही उसे एक मैसेज मिलता है अपने फ़ोन में किसी अननोन नंबर से। उसे लगता है शायद उसकी बहन उसे डिस्टर्ब करने के लिए ये सब प्रैंक कर रही है। वो घर में कॉल करती है, तो वो कॉल एक आदमी रिसीव करता है। पता चलता है इस आदमी का नाम है डोंगसू और वो अपने आप को सुयुंग का टॉप फैन कह रहा था। वो कहता है उसने जो प्लेलिस्ट फैक्स किया था उसी के अनुसार सुयुंग को सॉन्ग्स प्ले करना होगा, नहीं तो उसके फैमिली की जान को खतरा हो सकता है। ना एक भी गलती वो कर सकती है, ना किसी को वो कुछ भी कह सकती है। सुयुंग को याद आता है शायद इसी के बारे में वो बात कर रहे थे, लेकिन उसके पास अभी वो फैक्स नहीं है। लेकिन उसे अभी भी कहीं ना कहीं लग रहा था शायद कोई मजाक कर रहा है, मगर फिर भी श्योर होने के लिए वो गार्ड्स को कॉल करके उसके घर में चेक करने के लिए कहती है। सीन शिफ्ट होता है उसके घर में और हम देखते हैं ये पागल आदमी उसकी बहन और नीस को सच में हॉस्टेज बनाया है। सुयुंग एक सिंगल मदर है, तो इसी घर में उनकी बेटी भी होनी चाहिए, मगर वो काफी स्मार्ट है। वो इसी रूम में एक कॉर्नर में छुप गई है और अपने मौसी की मदद करने के लिए कोशिश कर रही है। इनिशियली इस आदमी ने सिर्फ थ्रेट दिया था, मगर जैसे ही घर में गार्ड्स आते हैं चेक करने, वो उन सब को मार डालता है और लाइव प्रूफ दिखाने के लिए सुयुंग को वीडियो कॉल करता है। उसने ऑलरेडी उसे एक फोन भेजा था फैन मेल में, मगर सुयुंग उसे बिना देखे ही फेंक दिया था। अभी ट्रैश कैन से ढूंढ निकालकर वो कॉल रिसीव करती है और उस आदमी के साथ साथ गार्ड्स की लाश और अपने बहन को भी देख पाती है। उसकी हालत देखकर वो समझ जाती है ये कोई प्रैंक कॉल नहीं है, कोई साइको का काम है। इस बार ये आदमी उसे पार्टिकुलर डेट देता है। सुयुंग को वही गाना प्ले करना होगा जो उस
उस रात का पहला गाना था। बहुत साल पहले की बात है, किसी को भी याद रहना पॉसिबल ही नहीं है, मगर मैडोंग को याद था। जब सुयुंग पुरानी फाइल्स चेक करते करते फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, उसी वक्त मैडोंग उसे गाने का नाम बता देता है। उस गाने को प्ले किया जाता है, मगर यहाँ पर उसने एक गलती कर दी थी। ये वो वर्जन नहीं था जो उस रात उसने प्ले किया था। मैडोंग उसे वार्न करने की कोशिश करता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पागल फिर से कॉल करता है एंड एज अ पनिशमेंट वो इसकी बहन की एक उंगली काट लेता है। सुयुंग ये सब देखकर फ्रिक आउट करने लगी थी। ना वो किसी से कुछ कह पा रही थी, ना कोई उसकी हालत समझ पा रहे थे। अभी डोंगसू नेक्स्ट गाना प्ले करने का ऑर्डर देता है। गाने का नाम तो वो कह देता है, मगर सुयुंग को एग्जैक्टली वही सब कुछ कहना था जो उसने उस रात उस गाने को लेकर बताई थी। इस बार भी मैडोंग ही मदद करता है और सुयुंग वही सब कुछ कह पाती है। गाना भी शुरू होने ही वाला था, मगर इसी बीच प्रोड्यूसर ओ स्टूडियो में आ जाता है और गाने को चेंज कर देता है। सुयुंग ओ को रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर तब तक दूसरा गाना शुरू हो गया था। वो पागल फिर से कॉल करता है। सुयुंग कहती है इसमें उसका कोई भी दोष नहीं है, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। इस बार एज द रिजल्ट डोंगसू सुयुंग की बहन का खून ही कर दिया था। अपनी बहन की लाश देखकर सुयुंग बेहोश हो जाती है और उसका फोन रिसीव करती है पार्क, जिससे सभी लोगों को असली सिचुएशन के बारे में पता चलता है। वो लोग तुरंत पुलिस को कांटेक्ट करते हैं और उन्हें लगता है ये वही साइको किलर है जिसको पुलिस ढूंढ रही है। ओ को बहुत खराब लग रहा था। उसकी नासमझी की वजह से आज एक जान चली गई। उसे तो वो वापस नहीं ला सकता था, मगर आगे से वो सुयुंग को फुल सपोर्ट करने वाला है। उसने अपने साथ वो फैक्स भी लाया है और वो सॉन्ग्स भी कलेक्ट कर चुका है। सेंस लौटते ही सुयुंग को अपने नंबर पे एक कॉल मिलता है और ये कॉल उसकी बेटी ने किया था एक सीक्रेट फोन से। ह्यूनसो एक म्यूट लड़की है जो अपने माँ से टैप करके बात करती है। 3 टैप्स मतलब येस एंड 1 टैप मतलब नो। ये तरीका इस सिचुएशन के लिए एकदम परफेक्ट था। बिना आवाज किए वो अपने माँ से कम्युनिकेट कर पा रही थी और उसकी माँ उसे क्लोजेट के अंदर छुपने की सलाह देती है। उनकी बहन आयुंग मर चुकी है। घर में सिर्फ 2 बच्चे हैं और उन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं है, तो सुयुंग घर जाने की डिसाइड करती है। लेकिन उसे ये शो भी कंटिन्यू करना था, तो वो एक ब्रॉडकास्ट वैन की रिक्वेस्ट करती है। मिस्टर ओ बहुत ही कम समय के अंदर सब कुछ सेटिंग्स वगैरह अरेंज भी कर देता है। डोंगसू फिर से कॉल करता है और इस बार वो सुयुंग से ऑन एयर बात करना चाहता था। मतलब आज वो इस शो का 1 एंड ओनली कॉलर होना चाहता था, क्योंकि इससे पहले ऐसा मौका उसे कभी नहीं मिला। सुयुंग उसके इस पागलपन से फिटअप हो चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी ये पागल आखिर चाहता क्या है। वो बहुत ज्यादा डर गई थी, उसके हाथ पैर कांपने लगे थे और टेंशन में उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। बातों बातों में उसके मुंह से निकल जाता है मेरे बच्चों से दूर रहना। इससे डोंगसू समझ जाता है उसने पहले झूठ कहा था। पहले सुयुंग बताई थी इस घर में सिर्फ उसकी नीस है, उनकी बेटी तो हॉस्पिटल में है, मगर अभी उसे पता है यूसुन भी इसी घर में है, तो वो उसे ढूंढने लगता है। उधर सुयुंग ब्रॉडकास्ट वैन में लाइव प्रोग्राम कंटिन्यू करने के साथ साथ घर की तरफ आगे बढ़ रही थी, जिससे डोंगसू को कोई शक न हो पाए। और उसके साथ है प्रोड्यूसर ओ, मैडोंग और एक कलीग जो यह प्रोग्राम कंट्रोल कर रहा था। उधर पूरे घर में सर्च करने के बाद भी डोंगसू को यूनसो कहीं नहीं मिलती, क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्लोजेट के अंदर छुप गई है। मगर उसे अपनी बहन की भी फिक्र है। जब डोंगसू सुयोंग को कॉल करने में बिजी था, उसी वक्त वो नीचे जाकर अपने बहन को फ्री कर लेती है और दोनों मिलकर भागने की कोशिश करते हैं। यूनसू तो घर से निकल पाती है, मगर उसकी बहन को डोंगसू फिर से हॉस्टेज बना लेता है। कॉल कंटिन्यू करते वक्त डोंगसू एडमिट कर लेता है उसने ही सीवॉन मतलब उसी सब्स्टिट्यूट आरजे को मारा है, क्योंकि उसे नहीं लगता ये शो सुयुंग से ज्यादा और किसी को डिजर्व करता है। सुयुंग पूरी कोशिश कर रही थी नॉर्मल बिहेव करने की, मगर जब उसे फोन पे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है वो पैनिक करने लगती है। वो समझ चुकी थी शायद डोंगसू दोनों बच्चों को ढूंढ लिया है, और अभी जबकि उसे पता है ये पागल असल में एक साइको किलर है, तो उसे और भी ज्यादा डर लग रहा था। वो घर से कुछ ही दूर गाड़ी रोकने के लिए कहती है और बाकी का रास्ता वो पैदल चलकर जाती है। डोंगसू को बातों बातों में उलझाने की कोशिश करती है, मगर डोंगसू भी बहुत ही ज्यादा चालाक है। वो समझ चुका था अपने बेटी को बचाने के लिए सुयुंग जरूर इस घर में आएगी, तो वो उसके नीस को लेकर घर से निकल जाता है और रास्ते में उन्हें यूनसू भी मिल जाती है, जो सिक्योरिटी से मदद मांगने की कोशिश कर रही थी। उसे उठाने के चक्कर में डोंगसू ने और एक गार्ड का खून कर दिया था, बट ही डजंट केयर। नेचुरली जब पुलिस उस घर में पहुंचती है, वहां पर उन्हें डोंगसू तो नहीं मिलता, सिर्फ 3 लोगों की लाश मिलती है, आयुंग की और 2 गार्ड्स की। मिस्टर ओ
सुइंग को इन्फॉर्म करता है और वो बैकयार्ड की तरफ से लौटने लगती है, मगर तभी उसे सामने एक गाड़ी दिखाई देती है जिसके अंदर उनकी बेटी थी। सुइंग को देखकर डुंग सू जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे कहीं से मैडोंग आ जाता है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं, लेकिन आखिरकार मैडोंग को जख्मी करके डुंग सू वहाँ से निकल जाता है। तब तक पुलिस श्योर हो चुकी थी ये वही मोस्ट वांटेड किलर है और इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है। 4 साल पहले उसने एक आदमी को मारने की कोशिश किया था। उसे अरेस्ट किया गया था, मगर वो असल में मेंटली डिस्टर्ब्ड है, स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार है। उसे 3 साल के लिए मेंटल असाइलम में रखा गया था। लास्ट ईयर वहां से निकलने के बाद उसने फिर से ये सब शुरू किया है, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा शातिर है, वायलेंट है। हैरानी की बात ये है, ये पागल अपने आप को सुइंग का पार्टनर कहता है। असल में सुइंग हमेशा से क्राइम के अगेंस्ट, क्रिमिनल्स के अगेंस्ट वोकल रही है। जब टीवी एंकर थी तब भी, और एज अ आरजे भी बेझिझक वो जस्टिस सिस्टम के फेलियर के बारे में, सोशल अवेयरनेस के बारे में बात करती थी। ये एक बहुत ही ब्रेव स्टेप था और कई सारे लोगों को इंस्पायर करता था कुछ अच्छा करने के लिए। इनमें से ही एक था डुंग सू, जो उसके बातों को फॉलो तो करता था, मगर उसका तरीका बिल्कुल गलत था। एक रात अपने शो में सुयुंग टैक्सी ड्राइवर फिल्म के बारे में बताई थी, जिसमें हीरो ट्रेविस एक टैक्सी ड्राइवर था और वो सभी मुश्किलों का सामना करते हुए बिल्कुल एक रियल हीरो का फर्ज निभाया था। आज के समाज को एक ऐसे ही हीरो की जरूरत है जो क्रिमिनल्स कानून के हाथ से निकल जाते हैं, उन्हें सजा देने के लिए। डुंग सू भी अपने आप को ट्रेविस ही समझने लगा था और उसे लगता था वो ही तो है सुयुंग का रियल हीरो। वो टीवी स्टेशन पर कॉल करके उन्हें एक वीडियो भेजता है और उसे प्ले करने का ऑर्डर देता है। ये लास्ट संडे की बात है। सुयुंग शो होस्ट कर रही थी और डुंग सू ट्रेविस के नाम से कॉल किया था। उसने कहा था, मेरे सामने एक लड़की बैठी है आयरिस, जिसका जीवन नरक से भी बदतर हो चुका है एक आदमी के लिए। सुइंग को लगा था, अरे ये तो शायद फिल्म की बात कर रहा है, जहाँ पे ट्रेविस उस आदमी को मारकर आयरिस को बचा लेता है, जिससे उसे हीरो का सम्मान मिलता है। और वो इस बात से 100% एग्री भी करती है। उसे नहीं पता था ये पागल डुंग सू फिल्म की नहीं, रियलिटी की बात कर रहा है। उसने सच में एक आदमी को हॉस्टेज बनाया है, जिसे पुलिस एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में अरेस्ट तो की थी, मगर सफिशिएंट एविडेंस ना होने के कारण से उसे रिलीज कर दिया गया था। जैसे ही सुयुंग ट्रेविस के अटेम्प्ट को सपोर्ट करती है, डुंग सू को तो जैसे परमिशन मिल जाता है और वो उस आदमी को वहां पर शूट कर देता है। ये वीडियो सभी न्यूज चैनल में टेलीकास्ट हो रहा था और डुंग सू शायद यही प्रूफ करना चाहता था कि उसने जो भी किया है सुयुंग के कहने पर किया है, एज हर पार्टनर इन क्राइम। सुयुंग समझ चुकी थी उसे क्या चाहिए। वो हमेशा क्रिमिनल्स के लिए सजा तो मांगती थी, मगर उसने ये भी कहा था उसे साइकोपैथ किलर से नफरत है। शी रियलाइजेस इस पागल को साइकोपैथ टैग नहीं चाहिए, उसे एक हीरो बनना है दुनिया के नजरों में। सुयुंग के पास अपने बच्चों को बचाने का बस एक ही मौका है, उसे वही करना होगा जो डुंग सू चाहता है, तो वो वही करती है। वो लाइव कैमरा के सामने जाकर एक्सेप्ट कर लेती है डुंग सू एक रियल हीरो है। वो क्रिमिनल्स को मारकर हीरोइक काम करता है। उसका ये नुस्खा काम आ जाता है जब सच में डुंग सू उसे कॉल करता है। पुलिस इस कॉल को टैप कर रही थी और ये उसे भी पता था, तो वो उनके सामने तो कहता है, मैंने दोनों बच्चों को मार डाला है, अब मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। मगर छुपके से बिल्कुल युंसू की तरह टैप करके सुयुंग को वो इन्फॉर्म करता है दोनों बच्चे जिंदा है, सेफ है। अगर उन्हें वापस पाना है तो उसे डुंग सू के पास आके मिलना होगा, वो भी अकेला। पुलिस तो उस लोकेशन को ट्रैक करके वहां पर पहुंच चुकी थी, मगर क्या डुंग सू इतना बेवकूफ है? नहीं, वो तो उसी वक्त वहां से निकल चुका था। मगर उनका वहां पर जाना वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर एक गाड़ी के ट्रंक में उन्हें एक लड़की अनकॉन्शियस हालत में मिलती है। इसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। उधर सुयुंग से डुंग सू कहता है, वो दोनों बच्चे मेरे गाड़ी के ट्रंक में हैं। मगर ये एक झूठ था। जब सुयुंग को ये रियलाइज होता है तो वो उसे फॉलो करते हुए एक आइसोलेटेड प्लेस में जा पहुंचती है, जो एक ब्रिज के नीचे थी। सुयुंग इंटेंशनली उसके गाड़ी के साथ एक्सीडेंट कर देती है, जिससे डुंग सू कुछ मोमेंट के लिए पजल्ड हो गया था। इसी का फायदा लेकर सुयुंग अपने बेटी को ढूंढने लगती है। उसे वो मिल भी जाती है एक अंडरग्राउंड बॉक्स में, लेकिन उसी वक्त वहां पर मैडोंग भी आ जाता है। उसे देखकर सुयुंग डर जाती है, अरे ये यहाँ पर कैसे आ गया, कहीं ये दोनों मिले हुए तो नहीं। मगर मैडोंग कहता है वो डुंग सू के क्लूज को फॉलो करते हुए यहाँ पर आ पहुंचा है। डुंग सू टैक्सी ड्राइवर फिल्म को रिलीजियसली फॉलो कर रहा था, उसे ट्रेविस बनना था। तो उस फिल्म में भी ऐसे ही एक प्लेस को दिखाया गया था, अंडर दी ओल्डेस्ट ब्रिज। शॉल में यही ब्रिज सबसे पुराना है। वो श्योरता होना हो यही प्लेस ही डुंग सू का ठिकाना होगा। इतने क्लैरिफिकेशन के बाद भी सुयुंग कन्विंस्ड नहीं हो रही थी। उसे और कन्विंस करने का मौका भी मैडम को नहीं मिलता, क्योंकि डुंग सू उस पर हमला कर देता है।
इसके बाद वो सुयुंग को एक केबिन के अंदर ले जाकर उसका हाथ पैर बांध देता है। सुयुंग देखती है उसने हर तरफ कैमरा लगाया है, इवन उसकी बेटी जिस बॉक्स में कैद है वहां भी। लेकिन अभी वो और क्या चाहता है, उसने तो उसे हीरो का सम्मान दे दिया है। तो फिर इसका जवाब उसे कुछ ही मिनट्स के अंदर मिल जाता है जब उसके सामने डुंगसू एक आदमी को ले आता है। पहले तो वो पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन अचानक से उसे याद आता है उसने आज स्टूडियो में आने से पहले इसी आदमी को देखा था एक लड़की को मारते हुए। उस कैब का ड्राइवर था डुंगसू। उसने सुयुंग को कहते हुए सुना था, इन जैसे क्रिमिनल्स के लिए ये समाज लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं रही। बस उसे अपना अगला मिशन मिल गया था, लेकिन इस बार इस विलेन का खात्मा वो नहीं करेगा। वो ये मौका सुयुंग को देना चाहता है। वो चाहता है वो इस आदमी को शूट करे, वो भी ऑन एयर, जिससे उसे भी एक रियल हीरो का सम्मान मिले। उसने तो हमेशा सुयुंग को अपना पार्टनर ही माना है। इस बार सुयुंग का टर्न है। उसे डुंगसू को अपना पार्टनर एक्सेप्ट करना होगा। वो स्टूडियो में कॉल करके फिर से प्रोग्राम कंटिन्यू करने का ऑर्डर देता है और इस बार उसे कोई भी इंटरप्शन नहीं चाहिए। वो इस आदमी पर एक ह्यूमन ट्रैफिकर होने का आरोप लगाता है, जो बिल्कुल झूठ था। असल में वो लड़की उसकी बहन थी, जिसे कुछ मिनट्स पहले ही पुलिस रेस्क्यू किया है। वो तो घर से भाग रही थी, इसीलिए उसका भाई उतना अग्रेसिव हो गया था। इसमें कोई भी क्राइम नहीं है, वो कोई भी क्रिमिनल नहीं है। वो बार बार सुयुंग को रिक्वेस्ट कर रहा था उसे ना मारने के लिए, मगर डुंगसू ने तो हर एक स्टेप पहले से ही प्लान किया था। वो एक स्विच ऑन कर देता है, जिससे वो दोनों बच्चे जिस बॉक्स में थे उसके अंदर बर्फ जमा होने लगती है। अभी बस 5 मिनट, अगर सुयुंग उसका कहना नहीं मानती, वो शूट नहीं करती, तो बस 5 मिनट के अंदर ये दोनों बच्चों की हार्ट बीट बंद हो जाएगा। सुयुंग बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए, तो वो डुंगसू को अपने बातों में उलझाने की कोशिश करती है। ये जो प्रोग्राम चल रहा था सभी लोग सुन रहे थे, इवन पुलिस भी, और उन्हें बैकग्राउंड में ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीड था, क्योंकि रात के ऑलमोस्ट 3:30 बजे हर जगह ट्रेन तो नहीं चलती। सर्च करने पर उन्हें इस प्लेस का लोकेशन मिल जाता है और वो लोग इस जगह को ब्लॉक कर लेते हैं चारों तरफ से। इसी बीच मैडम जो बेहोश हो चुका था उसका सेंस लौट आता है और वो ट्रेस करके पहुंच जाता है उसी बच्चों के पास और उन्हें रेस्क्यू कर लेता है। उस केबिन के अंदर से सुयुंग सब कुछ लाइव फुटेज में देख रही थी, लेकिन डुंगसू वो तो अपने काम को लेकर बिजी था। वो वीडियो रिकॉर्ड करने में बिजी था, क्योंकि वो सुयुंग की हीरो बनने वाली मोमेंट को कैप्चर करना चाहता है। जब सुयुंग देखती है उसकी बेटी उस बॉक्स से निकल चुकी है, वो सेफ है, तो उसे हिम्मत मिलती है और वो डुंगसू को डायरेक्टली ना कह देती है। फाइनली डुंगसू भी वो फुटेजेस देखता है, वो बॉक्स खाली है, तो वो गुस्से में पागल होकर सबसे पहले उस आदमी को शूट कर देता है और उसके बाद मैडम को चेस करने लगता है। शायद वो उन बच्चों को फिर से कैप्चर कर भी लेता, मगर तब तक वहां पर पुलिस पहुंच चुकी थी और वो भागकर फिर से केबिन के अंदर घुस जाता है। लेकिन सुयुंग वहां पर नहीं थी। जैसे ही डुंगसू उसे ढूंढने लगता है, सुयुंग उस पर हमला कर देती है, लेकिन डुंगसू को संभालना उसकी बस की बात नहीं है। उल्टा डुंगसू उसे मारने लगता है। पुलिस बाहर से समझ नहीं पा रहे थे अंदर क्या चल रहा है। क्या सुयुंग गन पॉइंट में तो नहीं है? तो वो लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। सुयुंग की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वो दरवाजे पर जाकर गिर जाती है। भागने की हिम्मत भी नहीं बची थी उसमें, मगर किसी ने नोटिस ही नहीं किया था डुंगसू की गन वहां पर ही पड़ी है। जब सभी को लग रहा था शायद सुयुंग की यहीं पर ही मौत होने वाली है, उसी वक्त वो उस गन को उठाती है और डायरेक्टली डुंगसू के माथे पर शूट करती है। डुंगसू की वहीं पर मौत हो जाती है और उसके साथ साथ ये कहानी का अंत भी यहीं पर होता है। सो इन अ नटशेल ये कहानी है एक विलन की, डुंगसू की, जो मेंटली अनस्टेबल है और स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज है। वो हर रात 2 बजे एक रेडियो प्रोग्राम सुनता था, मिडनाइट एफएम, जो होस्ट करती थी आरजे सुंगयुंग। सुयुंग के पर्सनालिटी से वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था। उसके हर एक बातों को वो बहुत सीरियसली लेता था और जब सुयुंग क्रिमिनल्स के खिलाफ बात करती थी, कहती थी समाज को एक रियल हीरो की ज़रूरत है, तो उसे जैसे एक बूस्ट मिलता था, एक किक मिलता था। उसे लगता था मुझे ही कुछ करना होगा। तो उसने एक फिल्म टैक्सी ड्राइवर को कॉपी करना शुरू किया। जैसे उस फिल्म का हीरो ट्रिवियस विलेन को मारकर सबके नजरों में हीरो बना था, डुंगसू को भी वैसा ही करना था, मगर उसका दिमाग इतना कमजोर था वो रियल लाइफ को रियल लाइफ से अलग ही नहीं कर पाता था। उसने इनिशियली सच में क्रिमिनल्स को मारना शुरू किया था, मगर धीरे धीरे उसके लिए सही और गलत में कोई फर्क ही नहीं बचा। ये सब कुछ उसके लिए खेल बन चुका था। और जब उसने सुना जिसे वो अपना आइडल मानता है, सुंगयुंग, वो ये शो क्विट कर रही है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने इतना सब कुछ किया मगर उसे ना कोई एक्नॉलेजमेंट मिला और सम्मान तो दूर की बात है।
तो उस पागल ने सब कुछ अपने कंट्रोल में लेने का डिसीजन लिया। उसने सुयुंग के फैमिली को बना लिया हॉस्टेज, फालतू में बहुत सारे इनोसेंट लोगों का खून किया, सब कुछ सिर्फ एक्सेप्टेंस पाने के लिए। फाइनली जब सुयुंग उसे हीरो का सम्मान देती है तब ये पागल और एक स्टेप एक्स्ट्रा लेता है। उसने खुद जो किया है वो चाहता है सुयुंग भी वही करे, तभी तो वो लोग पार्टनर कहलाएंगे। मगर वो तो पागल नहीं थी, तो वो ऐसा कुछ नहीं करती। लेकिन डोंगसू बहुत अच्छे से सब कुछ प्लान किया था, तो ऐसे ही वो सब कुछ स्पॉइल तो होने नहीं दे सकता था। वो सुयुंग को फोर्स करता है और बदले में उसे वही मिलता है जो वो डिजर्व करता है। सुयुंग उसे ही शूट कर देती है। हाँ, उसने डोंगसू का खून किया था मगर सेल्फ डिफेंस में, और शायद यही सच में एक हीरोइक एक्ट था। उसने सिर्फ अपने आप को सेव नहीं की थी बल्कि एक मोस्ट वांटेड साइको किलर का भी अंत किया था। उसके दोनों बच्चे पहले से ही पुलिस के पास थे और मैडम का भी इलाज चल रहा था। मतलब फाइनली सब कुछ अंडर कंट्रोल था। ये इंसिडेंट रेडियो और टीवी दोनों पर ही लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, तो एंडिंग देखकर सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। सुयुंग भी समझ पाती है हर एक फैन स्टॉकर नहीं होता और हर एक फॉलोअर साइको नहीं होता। गाइस, मैं वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा।